नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग से संबंधित बात करने वाले हैं, यानी कि जो एसी में फॉल्ट आता है, किसी एसी ऑन नहीं हो रहा या इंडोर चल रहा आउटडोर नहीं चल रहा, इंडोर आउटडोर चल रहा बहुत ज़्यादा आइस जम रहा, इंडोर आउटडोर चल रहा ठंडा बिल्कुल नहीं कर रहा या ठंडा कम कर रहा, अलग अलग जो भी फॉल्ट होता है, किसी एक दो फॉल्ट को पकड़ेंगे, उसके बारे में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समझेंगे। तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा ताकि वो जो फॉल्ट है पूरा आपको A to Z उसमें आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले ही शुरू करते हैं इधर से। सबसे पहला जो फॉल्ट है, मान लीजिए एसी ऑन नहीं हो रहा, चाहे कोई भी एसी रहे, टावर एसी रहे, चाहे अपना स्प्लिट रहे, चाहे विंडो रहे, पसंद है कि नहीं, चाहे कैसेट एसी रहे, ये सब लोग आप लोग पढ़े हुए हैं। ये सब पढ़े हुए तो मान लीजिए कोई भी एसी रहे, पावर ऑन ऑफ का जो इशू है सबका एक ही जैसा है ना। अगर मान कोई एसी है बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहा, तो सबसे पहला स्टेप में क्या चेक है, देखिए चेक करने लगभग सब कुछ चेक कर ही लीजिएगा, फॉल्ट भी पकड़ लीजिएगा। लेकिन वही चेक कोई जाएगा 5 मिनट के अंदर फॉल्ट पकड़ लेगा, उसको ठीक भी कर देगा। लेकिन किसी क्या होगा कि 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, फॉल्ट अभी तक पकड़ में नहीं आया और उसी में वो अभी तक लगा हुआ, इसका मतलब वो सिस्टमेटिक तरीका से खोज नहीं रहा, तभी ना टाइम लग रहा है। अब बिल्कुल प्रॉपर सही तरीका से बदलाना। पहला स्टेप में क्या चेक करेगा, एसी मानिए ऑन नहीं हो रहा, कस्टमर घर पर गए, बटन दबाए, वहाँ पर ऑन नहीं हुआ, पहला नंबर तो पावर प्लग ऊपर कर लीजिए, हाँ जोर से बोलना, पावर प्लग चेक करेंगे। हाँ पावर प्लग हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से तार चेक करेंगे, वायर जो है उसको हाँ। चेक करेंगे, वहाँ से चेक करते हुए जाएंगे। अगर पावर प्लग सही है तो वायर चेक करेंगे, अगर वायर कंटिन्यूटी बता रहा है मतलब सही है उसमें, तो वहाँ तक अगर लाइन जा रहा है उसके बाद कहाँ तक लाइन जाएगा, पीसीबी के पास, पीसीबी तो डायरेक्ट पीसीबी जाएगा नहीं, इन्वर्टर के पास, स्टेबलाइजर के पास, हाँ स्टेबलाइजर के पास तो जाएगा। वहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, अगर कंटिन्यूटी बतलाएगा ना जिस समय, ऐसा तो डायरेक्टली दिमाग में ये बैठा लीजिएगा वहाँ पे एमसीबी गिरने वाला। ऐसा स्टेबलाइजर में जो 2 वायर निकला पावर प्लग का, अगर उसमें कंटिन्यूटी बतलाएगा मतलब अंदर में शॉर्ट है, शॉर्ट है। लगाता है एमसीबी, कंटिन्यूटी नहीं बतलाएगा। बस हम लोग पावर प्लग क्या चाहिए, खोलेंगे और देखेंगे जला हुआ तो नहीं है, ऐसा अधिक से अधिक चेक करेंगे, पावर प्लग को खोलेंगे 3 पिन में देखेंगे वायर अंदर में सही से लगा हुआ है या नहीं, ये ना। किसी में थोड़ा सा बढ़िया से ये चीज़ बोलना है, पावर सप्लाई में यहाँ पर 3 चीज़ आता है, पावर प्लग इसको बोलेंगे, पावर सॉकेट हो गया, तो पावर सॉकेट, पावर प्लग और उसी में पावर सप्लाई चेक करेंगे मीटर से लेकर के। जब पावर सप्लाई चेक करेंगे वहीं से डिसाइड होगा मेरा आगे बढ़ना है कि पीछे बढ़ना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही ना आगे बढ़ेंगे। जब पावर सप्लाई चेक करेंगे तो या तो वोल्टेज वहाँ पर मिल रहा होगा या तो वोल्टेज नहीं मिल रहा। सोच के देखिए आप पावर सप्लाई चेक किया और उस बोर्ड में वोल्टेज नहीं आ रहा, तो भी तो एसी ऑन नहीं होगा, और वोल्टेज नहीं आ रहा उसके बाद आप क्या करिएगा, मान लीजिए चेक कर लिए, अब मान लीजिए वोल्टेज नहीं आ रहा, उसके बाद क्या करिएगा, चेक कर लिए। अगर वोल्टेज नहीं आया, हाँ। कहाँ मतलब बोर्ड में, तो बोर्ड में अगर नहीं आया तो टेक्नीशियन को बुलाया जाएगा, इलेक्ट्रिक। खुद भी चेक कर सकते हैं ना, कम से कम एमसीबी तो जाकर चेक करेंगे ना। वो सब कर सकते हैं। हाँ बस उतना जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। यस सर। हम लोग जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर पावर सप्लाई नहीं मिला अगला स्टेप में क्या करेंगे, पीछे कस्टमर से पूछेंगे आपका एमसीबी बॉक्स किधर है। यस सर। कस्टमर बतलाएगा आपका एमसीबी बॉक्स इधर है तो बतला देंगे। यस सर। अगर एमसीबी बॉक्स चेक कर लिए, भाई एमसीबी उठा हुआ, उसके बाद एमसीबी चलिए, अब माने पावर सप्लाई भी आ रहा है, उसके बाद चेक करिएगा ना आगे। यस सर। उसके बाद क्या चेक करिएगा, स्टेबलाइजर चेक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ाइए। आप स्टेबलाइजर कैसे चेक करिएगा सही है कि नहीं, मानिएगा स्टेबलाइजर ऑन नहीं होगा फिर एसी ऑन होगा, स्टेबलाइजर आप कैसे चेक करिएगा, सबसे पहले उसमें 220 वोल्टेज देंगे, अगर वो आउटपुट नहीं छोड़ रहा है तो स्टेबलाइजर खराब है। कितना देर वेट करेंगे, क्योंकि पुराना वाला स्टेबलाइजर बहुत 10 से 12 मिनट। हाँ नॉर्मली जो अभी जो नया स्टेबलाइजर है उसमें टाइम डिले जो चलता है 1 मिनट, किसी में 30 सेकंड, किसी में 2 मिनट, किसी में 3 मिनट हार्डली। लेकिन पुराना वाला जो स्टेबलाइजर उसमें कितना समय चलता है, 8 से 10 या 10 से 55 मिनट, 10-10 मिनट, हार्डली 12 मिनट तक वेट करेंगे। यस सर। उसके बाद भी अगर आउटपुट नहीं छोड़ा जी तो फिर क्या करेंगे, स्टेबलाइजर को रिपेयर स्टेबलाइजर रिपेयर में डालेंगे। लेकिन ध्यान से देखना है एक बार स्टेबलाइजर को, जी। बहुत में क्या होता है इसमें क्विक बटन देता लेकर के, अगर स्टेबलाइजर के पीछे में क्विक बटन दिया हुआ तो उसको एक बार दबा देंगे, इनपुट पावर सप्लाई तो जा ही रहा, बटन दबाते अगर आउटपुट पावर सप्लाई निकलना शुरू हो गया जी। तो ठीक है वहाँ पे काम करेगा। यस सर। फिर अधिक से अधिक 15 मिनट तक वेट करेंगे बिना बटन दबाए हुए ऑफ करके। यस सर। खुद से अगर नहीं छोड़ा ना तो फिर कंफर्म स्टेबलाइजर वहाँ पे खराब है कि नहीं। यस सर। अब मान लीजिए स्टेबलाइजर भी सही है, आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा, तब सर पीसीबी में जाकर बोलने देखेंगे, दीजिए। पीसीबी में जाकर देखेंगे और फ्यूज देखेंगे वो सही है कि खराब है। नहीं देखिए आप बोले वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर स्टेबलाइजर अगर आउटपुट वोल्टेज दे रहा तो हम डायरेक्ट पीसीबी पर पहुँचेंगे नहीं, डायरेक्ट पीसीबी पे पहुंचने का मतलब है कि पूरा कैबिनेट को खोलना पड़ेगा इसी को। नहीं, और शुरू में ही बतलाए थे कोई भी फॉल्ट रहे
डायरेक्टली एसी में हाथ नहीं लगाना। नहीं लगाना है। बात समझे कि नहीं? यस सर। बाहर पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सर कॉन्ट्रैक्टर है चेक कि नहीं? करेंगे, वहाँ से कार्बन और कॉन्ट्रैक्टर का चेक करेंगे अभी। कॉन्ट्रैक्टर तो आउटडोर में लगा हुआ, बाहर आगे उनको दीजिए। ठीक है, जहाँ बोले आप बिल्कुल सही आगे, जो चेक करिए वो भी सब सही है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। अभी 3 स्टेप में आगे बढ़े हैं। पहला स्टेप में पावर सप्लाई, पावर सॉकेट, पावर प्लग चेक किए। दूसरा स्टेप में अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो एमसीबी चेक करेंगे, अगर वोल्टेज आ रहा तो स्टेबलाइजर को बढ़ेंगे आगे। अब स्टेबलाइजर चेक कर दिए, ये स्टेबलाइजर आउटपुट वोल्टेज भी दे रहा, लेकिन एसी अभी भी ऑन नहीं हो रहा। तो आगे क्या चेक करेंगे? रिमोट। रिमोट में क्या चेक करिएगा? पहले एसी को ऑन करके देखेंगे। हाँ, रिमोट से एसी को ऑन करेंगे। रिमोट से एसी ऑन किया लेकिन ऑन नहीं हुआ। रिमोट से एसी ऑन किए तो ऑन नहीं हुआ, तो एसी खोलना पड़ेगा। एसी खोलना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद कुछ और चेक करते हैं ना, यस याद है? यस। अरे इसमें अभी जब एसी ऑन ही नहीं हो रहा तो हम लोग सेट टेम्परेचर क्यों चेक करेंगे? ऑन होगा तभी तो। पहले मैन्युअली क्या चीज? हाँ, मैनुअली manually बटन होता है, बढ़ाइए उसको पीछे। उसके बाद क्या चेक करिएगा? मैनुअली बटन सर। मैनुअली बटन किसको बोलते हैं मालूम है ना सबको? अच्छा, ये भी दिमाग में रखना, सब में दिया हुआ नहीं रहेगा। जिसमें दिया हुआ है एसी के मैनुअली बटन जाके बस टॉप कवर हल्का से खोलना है। मैनुअली बटन कुछ के बाहर से दिख जाता है, कुछ के टॉप कवर उठाना पड़ता, उठा के बटन को तब तो ऑन होगा ना। अब कहिएगा वो सही है, मान लीजिए अगर रिमोट ख़राब है तो रिमोट से तो ऑन नहीं होगा, मैनुअली बटन से दबाने के बाद ऑन हो जाएगा। लेकिन कुछ में क्या होता है, रिमोट से भी तो ऑन होता है। अगर मैंने रिमोट से ऑन हो जाएगा, पावर सप्लाई देने पर ऑन नहीं हुआ तो बीप की आवाज़ बजना चाहिए ना, डिस्प्ले तो जलना चाहिए। अगर रिमोट कारण से अगर ऑन नहीं हो रहा, ध्यान देना यहाँ पे, अगर रिमोट के कारण सिर्फ अगर ऑन नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले जलना चाहिए, पावर सप्लाई देते ही बीप की आवाज़ देना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं दे रहा तो उसका कारण है, हो सकता है कि इंडिकेटर ख़राब हो गया तो लाइट नहीं जलेगा, बजर ख़राब है पहले से तो बजने वाला भी नहीं है, वो भी 5 वोल्ट 12 वोल्ट पर काम करता, ख़राब हो सकता, आसानी से ख़राब हो सकता और मिलता भी है। बात समझे कि नहीं? बहुत से कस्टमर कंप्लेन आता है ना कि पहले जब आते थे आवाज़ करता था, अब आवाज़ बजर ख़राब है, बजर उसको चेंज करेगा आराम से काम हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, मैनुअली बटन दबा दिए, आगे बढ़ाइए। अब मानिए मैनुअली बटन दबाने के बाद भी एसी ऑन नहीं हुआ, उसके बाद क्या करिएगा? पीसीबी पर रिले का इनपुट वायर चेक करेंगे हाँ, बात समझ में आए? और सप्लाई चेक इसके बाद बाहर से अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, हमको अब कैबिनेट खोलना पड़ेगा। कैबिनेट पूरा एसी खोलेंगे, उसके बाद हाँ, क्योंकि जो स्टेबलाइजर से आउटपुट वायर गया वो डायरेक्टली पीसी पे गया, तो रिले का कनेक्शन बिल्कुल सही होना चाहिए Yes, और वहीं पे पावर सप्लाई भी सही मिलना चाहिए। अगर पावर सप्लाई नहीं मिल रहा, इसका मतलब तो कंफर्म है कि मेरा वायर ख़राब है। अगर पावर सप्लाई नहीं मिल रहा, क्या कि स्टेबलाइजर से आउटपुट दे रहा लेकिन पीसीबी तक वोल्टेज नहीं पहुंच रहा, तो वायर ख़राब है। स्टेबलाइजर से आउटपुट दे रहा और पीसीबी तक पावर सप्लाई पहुंच रहा, लेकिन कोई कनेक्शन ही उल्टा दे देगा रिले पे, कभी ऑन होगा? नहीं होगा। यहाँ पर 2 कारण हो सकता है, एक इनपुट वायर का ख़राब होना, दूसरा रॉन्ग कनेक्शन, यही ना। ये दोनों सही है, पावर सप्लाई भी पहुंच रहा, तो उससे आगे चेक करना पड़ेगा। फ्यूज चेक बढ़ाइए करेंगे आगे। अब पावर सप्लाई रिले तक पहुंच रहा लेकिन ऑन नहीं हो रहा, तो आगे क्या चेक करिएगा? सर फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज चेक करेंगे सर। अगर फ्यूज खराब होगा तो सब नहीं जाएगा। ऑन नहीं होगा, नहीं होगा। कंफर्म है? यस। फ्यूज कितना एम्पीयर लगता है मालूम है ना? जी सर। इन्वर्टर एसी रहे चाहे नॉन इन्वर्टर एसी रहे, इंडोर के पीसीबी में, आउटडोर पीसीबी में अलग एम्पीयर लगता है, इंडोर पीसीबी में अलग लगता है। तो फ्यूज कितना, मानिए फ्यूज उड़ा हुआ, भाई फ्यूज हम एक बार चेंज करके देखेंगे। यस। फ्यूज कितना एम्पीयर लगाएंगे? सर फ्यूज जो है से 10 एम्पीयर का जो है से लगाएंगे, सॉरी 3 एम्पीयर का जो है से इसमें 3.15 का मिलता है मार्केट में, डायरेक्टली 3 एम्पीयर का मिलने वाला नहीं है, उसके आसपास ले लेना, ठीक है? यस। तो 3.15 एम्पीयर का फ्यूज लगा देंगे, सही है ना? अब मानिए फ्यूज हम लोग चेंज कर दिए, उसके बाद भी ऑन नहीं हो रहा, फ्यूज सही है, तब ट्रांसफार्मर सर चेक करेंगे। ठीक। बढ़ाइए आगे, इधर दीजिए, हाँ ठीक। अब मान लिया फ्यूज सही है, उसके बाद फ्यूज सही है तो सर उसका ट्रांसफार्मर हम चेक करेंगे कि वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर कैसे चेक करिएगा? ट्रांसफार्मर पर देखेंगे कि सर जो हमारा प्राइमरी जो आ रहा है 220 वोल्ट एसी सप्लाई दे रहा है, उससे हमारा आउट कर रहा है कि 12 वोल्ट एसी सप्लाई आउट कर रहा है कि नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी पहचानिएगा कैसे, तभी तो चेक कर पाइएगा ना। देखिए प्राइमरी जो होता है ना, उसके दोनों पोल पे अगर हम अपना मल्टीमीटर का तार लगाएंगे तो वहाँ पर रजिस्टेंस मेरा सेकेंडरी के अनुसार प्राइमरी पे बहुत ज़्यादा दिखाता है, ठीक है, ज़्यादा बताता है।
अच्छा किसी किस्म से क्या होता है सेकेंडरी में आपको 4 वायर भी होता, 5 वायर भी होता, 6 वायर भी होता, पढ़े है ना? 4 वायर, 5 वायर, 6 वायर, 7 वायर ट्रांसफार्मर। तो सब में प्राइमरी का मान हमेशा ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी का मान हमेशा कम रहेगा। सेकेंडरी के अनुसार जो वोल्टेज आएगा उस पर आपको ट्रांसफार्मर पर लिखा हुआ भी रहता है, वोल्टेज आउटपुट उतना मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं दे रहा ट्रांसफार्मर वोल्टेज कभी ऑन हो पाएगा? नहीं सर, नहीं हो पाएगा। बताइए बगल वाला। अब मान लीजिए ट्रांसफार्मर भी सही है, उसके बाद भी एसी ऑन नहीं हो रहा, तो पीसी भी रिपेयर में जाएगा। तो भी सही है। पीसी रिपेयर में डालने से पहले एक काम और करना, बहुत बार हाँ डिस्प्ले जैक आदमी को होता क्या है कि हम लोग सर्विस करते हैं, मान लीजिए बहुत जो नया लेगा उसके साथ ज़्यादातर होता, गया सर्विस करने के लिए डिस्प्ले खोल के बाहर निकाल दिया, पूरा एसी खोल कैबिनेट खोल के बाहर निकाल दिया। अब सर्विस से पहले तो बिल्कुल सही था, लगाने के बाद ना डिस्प्ले चल रहा, ना ही रिमोट काम कर रहा, ना कुछ काम कर रहा। चेक करिए तो लगभग सब सही है। हो सकता है कि डिस्प्ले जो जैक है सही से लगा नहीं, आपस में कनेक्ट जब नहीं होगा तो कैसे ऑन होगा? नहीं ना होगा, ना ही रिमोट का सिग्नल जाएगा, नहीं पावर सप्लाई जाएगा, पावर सप्लाई डायरेक्टली ऑन होने वाला है नहीं, है कि नहीं? ये चीज़ तो डायरेक्टली पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हें पीसीबी रिपेयर में डालने से पहले डिस्प्ले जैक को कनेक्शन को जैक को चेक करेंगे। इतना में लगभग आपका चाहे स्प्लिट एसी रहे, विंडो रहे, टावर एसी रहे, कैसेट एसी रहे, चाहे पोर्टेबल एसी रहे, ये सब में पावर होने से इतना में लगभग कोई भी एसी रहे ऑन हो जाएगा ना। इतना में तो कन्फर्म है 100% ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? सबको समझ में आ गया? वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।